So the question is that why is it that some of them are improving greatly and some of them might not see the change that they were expecting? Now ये क्वेश्चन जो है मैं बहुत डीपर लेवल पे लेके जा रही हूँ, ठीक है, कि हमें जो कहा जाता है कि कुछ बच्चों में कैसे जल्दी चेंज आ जाता है और कुछ बच्चों में कैसे लेट आता है, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? तो क्या होता है कि हम, जैसे आप हमारे पास आते हैं नाड़ी योगा में, आप किस वजह से आ रहे हैं, पहले तो आपने अपने आप से पूछना है कि क्या आप बच्चे के लिए आ रहे हैं कि क्या आप खुद के ईगो के लिए आ रहे हैं, कि क्या आप ये सोचते हैं कि मुझे कुछ भी करके बच्चे को सही करना है और मुझे उसके अपने लायक बनाना है, या लोग क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे के बारे में, तो अगर कुछ भी करके इसको हम सही कर देंगे और हम ये डॉक्टर को दे देंगे, हम थेरेपिस्ट को दे देंगे और ये हमारा काम खत्म, ठीक है? अगर आप ऐसे लोग हैं कि ये समझते हैं कि हाँ बस डॉक्टर को हमने दे दिया और डॉक्टर को हमने देख लिया, उसको जो भी ट्रीटमेंट देना था, उसको जो भी गोली देनी थी, उसको एक फिजियोथेरेपी के क्लास में लेके गए, एक नाड़ी योगा के सेशन में लेके गए, मेरा जो काम है वो खत्म हुआ, मैंने पूरा काम कर लिया, मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी और ये मेरा काम इधर तक ही है. एज अ फादर ही इज थिंकिंग आई प्रोवाइडेड द मनी to the organization, I provided the money to the healer and that's it, it is their work to do the healing. ये नहीं हो सकता है, ठीक है? बिकॉज ये ब्रेन वर्क है. ब्रेन वर्क क्या होता है, वो हर चीज को नोटिस करता है. ब्रेन जो है आपके बॉडी के टेम्परेचर से लेके, आपके थॉट प्रोसेस से लेके, आपके सेंसेशंस, आपके आजू बाजू जो हो रहा है वो सब वो ग्रहण कर लेता है, वो सब कुछ ले लेता है अपने में, बिकॉज एक स्पंज की तरह होता है बच्चा. तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि अरे ये बच्चा कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसमें कोई चेंज आ ही नहीं सकता है और हमने हर जगह दिखा दिया है, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता है, सो लेट्स हैव अनदर चाइल्ड, ठीक है? सो दिस अगेन इज अ वेरी रॉन्ग नोशन. अ चाइल्ड कैन बी नॉर्मलाइज्ड, अ चाइल्ड can do other things as what you would have imagined the child to be, लेकिन उसको पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है. एनर्जी जो है आपकी वो सबको टच करती है, सबको एक सेंसेशन होता है. जैसे हम लोग एक कोई भी इंसान होता है, हम जानते हैं अंदर कि वो इंसान अच्छा इंसान नहीं है, तो ये कहाँ से पता चल रहा है? तो अगर ये हमारे पास वाइब्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग है, तो आप सोचिए कि अगर आप खुद सोचेंगे कि अरे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे थोड़ी ना नाड़ी योगा में ऐसे थोड़ी कोई मेडिकेशंस नहीं देते हैं, कोई इंजेक्शंस नहीं देते हैं, कोई ऑपरेशंस नहीं होता है और बस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दबाते हैं या कुछ हीलिंग टेक्निक्स करते हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई सही हो जाता है. लेकिन जो विश्वास रखते हैं हम पे कि अरे हम नाड़ी योगा में मैं लेके जाऊंगी और मुझे पता है कि 100% चेंज आएगा और उस पे कंटिन्यूस चेंज लाने का वो लोग ओथ लेते हैं, तो उस बच्चे में 110% मैं कहती हूँ कि उसमें चेंज आता ही आता है. अब जैसे कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बच्चे को 95% चेंज आया. अब वो बच्चा जो था वो हमारे पास वॉज लाइक अ डेड बॉडी, ना तो उस पर कोई फीलिंग थी, ना तो कोई एक्सप्रेशन था, कुछ भी नहीं था. और आज जो है वो हर जगह दौड़ रहा है, रिकग्नाइज कर रहा है, खाना खा रहा है, उसको पसंद क्या है क्या नहीं पसंद है वो सब रिकग्नाइज कर रहा है. चांद कहाँ है, सूरज कहाँ है, उसको सब पता चल रहा है. कहाँ से आया ये? दिस इज वर्क ऑफ एनर्जी. दिस इज वेयर यू ब्रिंग योर चाइल्ड टू अ हीलर. वी आर द हीलर. Okay, you bring that child to the healer, we heal, we change the energy, we change the structure of the energy, and then we start doing the positive energy course. ठीक है? ये होता है जैसे हम टच से करते हैं, हम ट्रीटमेंट से करते हैं, हम एक्यूप्रेशर से करते हैं. बहुत अलग अलग भिन्न टाइप की जो है एनर्जी वर्क होता है और ज़रूरी नहीं कि आप उसको जो है वो आप बस मेडिसिन ही देंगे या इंजेक्शन देंगे उसी से सही होगा. सो द डिफरेंस अभी मैं बहुत सिंपल तरीके से बोलूँगी कि जो हमारे पास कंटिन्यूस थेरेपी करता है, जो हमसे कांटेक्ट में रहता है, जो अगर उसको कहीं पे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चे का प्रोसेस रुक गया है तो वो हमारे कांस्टेंट टच में रहे,
ऐसा नहीं है, जैसे हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं जो 1 साल पहले आए हैं, ठीक है, अब 1 साल के बाद वो हमें कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं अरे मैम चेंज तो बहुत आया था लेकिन हम लोग आ नहीं पाए। तो ये किसकी गलती है? बिकॉज बच्चे की लाइफ जो है वो आपके हाथ में है और आप अपनी वजह से, अपनी सेल्फिश रीजंस की वजह से आप बच्चे को रेगुलर नहीं रखते हैं, एंड whose fault is that? So you have to think very carefully कि क्या अगर आज मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं हीलर के पास जा रहा हूँ, मैं थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, क्या मुझे उसके साथ 100% ट्रस्ट है? अगर है तो ही आप आगे बढ़ो, वरना आप ये जो आधे में छोड़ देते हैं या आधे काम करते हैं तो उससे बच्चे का क्या प्रोग्रेस होगा? एक तो आप अपना टाइम और मनी भी वेस्ट करते हैं और सामने वाला जो आपको हीलिंग कर रहा है उसका भी आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और उसको पूरा आप करते भी नहीं है। सो स्टार्ट गेटिंग सीरियस। जितना बच्चा छोटा है उतना ही अच्छा उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, बिकॉज इट्स एन इनोसेंट सोल, इट हैज अमेजिंग एनर्जी ऑफ इट्स ओन, हीलिंग एनर्जी, क्योंकि बच्चे में ग्रोथ होता रहता है। तो अगर साथ में नाड़ी योगा चलता है, उसकी हीलिंग चलती है, उसका कंसल्टेशन आप करते रहते हैं, तो उसमें जरूर चेंज आएगा और हमारे काफी सारे बच्चों में चेंज आ रहा है। सो समवेयर इफ द चाइल्ड इज नॉट चेंजिंग, यू हैव टू रिफ्लेक्ट इनटू योरसेल्फ कि क्या मैंने थेरेपी कंटिन्यूस की है, क्या हमें जो टाइमिंग दिया गया था क्या उसमें हमने एक्यूरेसी रखी है, क्या हमने मैडम और सर के साथ कांटेक्ट रखा है, कि या आप हमें बस जब आपकी ज़रूरत होती है तब आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, कि जब बच्चे की सिचुएशन बहुत ख़राब होने लगती है तब आप कांटेक्ट करते हैं? क्यों आपने बीच में छोड़ दिया? क्यों आपने जस्ट बिकॉज आपको चेंजेस लगे और आपको लगा कि हाँ भाई 2-3 चेंजेस आ गए हैं, हमें अभी आगे नहीं जाना है, या आपको लगे अच्छा इतना छोटा चेंजेस आया है और हम क्यों जाए? बट छोटे छोटे चेंजेस, अब ब्रेन का है प्रॉब्लम, तो ब्रेन में तो छोटे छोटे चेंजेस आएंगे जो आपको दिखेंगे भी नहीं, और जो आपको छोटा लग रहा है वो अंदर कितना बड़ा काम हो रहा है ब्रेन में, तभी जाके वो जैसे स्पार्क्स होते हैं ना, जैसे बिजली या ऐसे कुछ का स्पार्क्स होता है बिफोर जब लाइट आती है, तो वही तो है ये छोटे चेंजेस, लेकिन आप इग्नोर करते हैं। एंड आई फील रियली सॉरी कि नाड़ी योगा में इतना अच्छा काम हो रहा है लेकिन हमारे पास पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि जो कंटिन्यू ही नहीं करते, जो उनको बोला गया है उनको सही ढंग से फॉलो ही नहीं करते हैं, एंड देन दे से कि ये सही नहीं हो रहा है। जब टाइमिंग्स अगर सही एक्यूरेसी से के साथ करते हैं तो टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो प्लीज कंटिन्यू डूइंग द थेरेपी, प्लीज फॉलो थ्रू द थेरेपी। हमने तो ऐसे ऐसे बच्चों को सही किया है कि जो लगता ही नहीं था कि वो आगे इसका जीवन है या नहीं है। We are dedicated and we are always, our team is very dedicated to bring the changes, क्योंकि हम लोग भी थोड़े सेल्फिश है इसमें, यू नो, क्योंकि हम जब देखते हैं ना बच्चे को ऐसे भागते हुए, दौड़ते हुए, मस्ती करते हुए, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। एक जो एलोपैथिक डॉक्टर होता है उसको तो बहुत रिकग्निशन है कि हाँ इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इन्होंने सर्जरी करके 2 उंगली को जोड़ दिया। लेकिन जब हम जहाँ पे डॉक्टर फेल होता है वहां पे हम वो काम करके दिखाते हैं। जैसे बच्चे को बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि अरे डॉक्टर्स ने हमें बहुत कुछ बोला है, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने हमें बहुत कुछ बोला है, लेकिन ये बोला है कि आपका बच्चा ऐसे ही रहेगा। लेकिन नाड़ी योगा में हम ये कहते हैं कि नहीं, आपका बच्चा जो है वो स्वस्थ होगा और ही विल बी एबल टू डू थिंग्स एज व्हाट यू एक्सपेक्टेड। और ये हमने करके भी दिखाया, लेकिन हमें कोई थैंकफुलनेस नहीं है। ना तो एलोपैथी के डॉक्टर्स हमें कुछ शाबाशी देते हैं, ना तो हमारे लिए कोई अवार्ड्स हैं। हम जो डिपेंडेड हैं वो यही छोटी छोटी खुशियों के लिए हम लोग आपसे हम लेते हैं। सो डोंट थिंक दैट यू नो हम लोग ये नोटिस नहीं करते आपके बच्चे में चेंज आता है। वी लव इट, वी एक्चुअली लिव ऑन दैट। आप सोचो कि जब आप हमें वीडियो भेजते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, हमारी टीम को अच्छा लगता है, सब खुश हो जाते हैं कि अरे इसमें इतना चेंज आया। एंड वी आर अ फैमिली। नाड़ी योगा में जो भी आता है, यू ऑल आर अ फैमिली। डॉक्टर आशीष,
मी, ये भैया जो अभी शूट कर रहे हैं, विपिन जी है, everybody, all the therapists which are there, the whole team is working to bring this message to you so that you can change life of your children and bring them here as soon as possible. जितनी जल्दी हो सकता है आप उनको यहाँ लेके आए. हमारे पास 1 महीने का बच्चा भी आता है, जैसे ही माँ को पता चलता है वो सीधा यहाँ पे लेके आती है. तो ये सारा भगवान का ग्रेस है. दिस इज ऑल यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स कि हमारे पास आके बच्चे सही होते हैं एंड दे लिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ. सो लीव योर फियर्स असाइड. आप अपना डर छोड़ दीजिए, डर के बिना जीना सीख लीजिए. और वो ही हम नाड़ी योगा में सिखाते हैं कि बिना डर के अगर हम जीवन जीते हैं तो क्या नहीं पा सकते हैं.